अभी ये देखिए, ये हमारा फोर हेड है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, जो इतना पोर्शन है ऐसा स्ट्रेट है, और यहाँ पे जो जाता है, यहाँ के भी बाल निकालने पड़ते हैं फोरहेड में, तो ये कैसा डाउन में जाता है। तो जैसे यहाँ पे आएगा तो अपने धागे को ऐसा स्ट्रेट पकड़ने का, और जहाँ पे ऐसा जाएगा तो डाउन में ऐसा पकड़ने का, ऐसा और ऐसा। तो मैं आपको निकाल के बताऊंगी कि कैसा, मतलब धागा पकड़ के समझाऊंगी। और जब हम एक बात याद रखना, जब हम क्लाइंट का सेंटर का पोर्शन निकालते हो, हम उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, और जब ये साइड का निकालते हैं तो उसके हैंड के बाजू में खड़े हो जाते हैं, और ये हैंड साइड का निकालते हैं तो ये बाजू के हैंड के साइड में खड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम बीच के हिस्से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब भी स्टार्ट करेंगे तो ऊपर से नीचे जाने का, धीरे 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 धीरे। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो पूरा नहीं निकलाएंगे, सबसे पहले ये एक हाफ पोर्शन निकाल लेंगे, ये वाला इतना, ये हाफ पोर्शन निकाल लेंगे, ये यहाँ तक। क्योंकि जो हाफ रहता है यहाँ का डायरेक्शन इधर रहता है, और जो हाफ रहता है यहाँ का डायरेक्शन इधर रहता है। जिसका डायरेक्शन बालों का ये साइड है तो धागा ये साइड चलेगा, और जो बालों का डायरेक्शन ये साइड है तो धागा ए साइड चलेगा। मतलब सिंपल सा फैक्ट है, जिस साइड बाल है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सब काम चलता है। ये फंडा आप हमेशा याद रख। एब्रो और अपर लिप्स हो या कुछ भी हो बालों का रिलेटेड, सबका फंडा ये है, जो डायरेक्शन में बाल रहते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में थ्रेड लगाने का, तभी बाल निकलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ये निकलेंगे हाफ पोर्शन, तो हाफ पोर्शन निकालते टाइम हमें इतने पोर्शन पे धागा अड़ा लेने का, ऐसा। देखिए, तो ये एक एक लाइन कवर करके जाने की, डायरेक्टली यहाँ का धागा लगाया सीधा यहाँ पहुंचे, ऐसा नहीं करने का है। तो सिंपल, देखिए, ऐसा 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 ऐसा। एक ही जगह के बाल अच्छे से निकलो तभी नीचे जाओ, वरना बाद में आपको इतना कंफ्यूजन होगा कि कहाँ के निकाले कहाँ के नहीं। फिर आप देखते रह जाओगे, इस वजह से टाइम भी वेस्ट होगा और आपकी क्लाइंट भी बोर हो जाएगी। तो देखिए, ऐसा, फिर धीरे 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 नीचे जाने का। होगा इतना कवर। तो एब्रो करते टाइम, समझ, फोरहेड करते टाइम हमें ये बात का ध्यान रखना है कि एब्रो के थोड़े से ऊपर से ही फोरहेड करने का, एब्रो के अंदर नहीं जाने का। इससे एब्रो हमारी उड़ सकती है। और जब ये हो गया तो हम जाएंगे ये डायरेक्शन में, थोड़ा सा डाउन डायरेक्शन में। तो हम आएंगे क्लाइंट के हैंड के बाजू में। तो हैंड के बाजू में ऐसे आने के बाद हम धागे को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसा। देखिए, देखिए अच्छे से, ऐसा। फिर ऐसा ऊपर जाएंगे। धागे के पोजीशन को समझे, धागा कैसे पकड़ने का उसको समझे, तभी आपको सब आगे का आएगा, वरना नहीं आएगा। ये साइड में बाल है तो धागा ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये साइड होने के बाद में हम चलेंगे ये साइड। ये साइड का हो गया तो बाद में हम ये साइड के बाल निकालने के लिए वापस क्लाइंट के हैंड के बाजू में आ जाएंगे। क्लाइंट के हैंड के बाजू में आने के बाद, बाजू में मतलब थोड़े से आगे के साइड में आने का, क्लाइंट के हैंड के थोड़ा आगे खड़े रहने का। तो ये बाल जो है मेरे, वो बाल निकालने के, देखिए ऊपर से स्टार्ट करने का, ऐसा 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 ऐसा। फिर ये साइड के बाल निकालने के लिए वापस धागे को ऐसा क्रॉस में पकड़िए, जैसे वो साइड पकड़ा था वही सेम, ऐसा। और फोरहेड में एक बात का ख्याल रखने का कि देखो, ये एब्रो है, ये एब्रो के बाल ए डायरेक्शन में है, तो अपना धागा कैसे जाता है, ये डायरेक्शन में। वैसे ही इतना हाफ पोर्शन अपना फोरहेड का ये डायरेक्शन में रहता है, तो धागे में धागा भी वैसे ही जाता है, थ्रेड अपना ये डायरेक्शन में। जैसे आइब्रो का डायरेक्शन में ऐसे जाता है, सेम वैसे ही हाफ पोर्शन में ऐसा धागा जाता है। ये साइड का एंगल का डायरेक्शन ये है तो धागा अपना ऐसे जाता है। तो ये साइड का डायरेक्शन हाफ पोर्शन का ऐसे रहता है, इसलिए धागा भी ऐसे जाता है। अगर आपको फोरहेड का समझ में नहीं आ रहा है तो एक बात समझ लीजिए, जैसे अपना आइब्रो का ये है डायरेक्शन है, वैसे ही अपना हाफ हाफ पोर्शन कर लीजिए। और ये आइब्रो एक हाफ पोर्शन एक आइब्रो समझ लीजिए, हाफ पोर्शन एक आइब्रो समझ लीजिए, और डायरेक्शन देखिए और चले जाइए।
और फोरहेड करते टाइम हमें ये बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा अंदर नहीं जाने का है। क्लाइंट को पूछ लेने का स्टार्टिंग में मैम कितना निकालने का, वहाँ तक यहीं पे रुक जाना है। ज़्यादा अंदर चले गए तो वहाँ पे टकला टकला लगेगा, तो वो गंजा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ज़्यादा अंदर बाल नहीं निकालने के, कम ही निकालने के। अगर किसी की डिमांड है कि मैम थोड़ा अंदर निकालो, तो देन हम निकाल सकते हैं। ये अपना फोरहेड का नॉलेज हो गया है। बाद में हम आते हैं अपर लिप्स पे। तो अपर लिप्स का बेसिक नॉलेज है, ये जो हमारे कॉर्नर रहते हैं लिप्स के, यहाँ पे एकदम टच में धागा नहीं लगाने का, बिकॉज यहाँ पे धागा लग गया और यहाँ पे कट हो गया तो यहाँ पे ब्लडिंग आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आप बिगिनर हो, नए नए सीखे हो, फ्रेशर हो, तो ध्यान रखने का कि अपर लिप्स करते टाइम धागा ऐसे साइड में जाने का। तो अभी ये साइड में अपर लिप्स निकालने के लिए धागे से, ये कॉर्नर का, खाली कॉर्नर के बाल निकालने के लिए धागा ऐसा जाएगा, ऐसा खड़ा। और जब यहाँ हाफ पोर्शन, यहाँ पे भी हाफ पोर्शन आता है, ये हाफ पोर्शन बाल निकालने के लिए, ये बालों का डायरेक्शन देखो, अपने एब्रो का डायरेक्शन ये साइड में है, तो अपना अपर लिप्स का डायरेक्शन भी एक साइड में आता है, तो धागा अपने को ऐसे चलाने का, तो ऐसे धागा लेके जाएंगे ऐसा। लिप्स को नहीं लगना चाहिए, लिप्स का थोड़ा सा पोर्शन छोड़ के ऐसा ऐसा धागा लेके जाएंगे। अभी इतना होने के बाद ये साइड आने का, ये साइड आने के बाद ये देखो, ये डायरेक्शन ये साइड में, ये आगे का डायरेक्शन ये साइड में है, इसका डायरेक्शन भी ये साइड में है, तो धागा अपने को ऐसा लेके जाने का, ऐसा। और यहाँ पे जाने के लिए ऐसा खड़ा। तो देखो मैं आपको अभी डेमो बताती हूँ। देखिए, अभी देखिए, अभी मुझे यहाँ के बाल निकालने के हैं, मैं धागे को ऐसे खड़ा करूंगी। देखिए, अपनी आंखें की ओर धागा जाता है स्टार्टिंग में, फिर बाद में मुझे अगर ये बाल निकालने के हैं तब मेरा धागा जाएगा ऐसे, देख लीजिए ऐसे। और अपना अपने थंब पे कंट्रोल होना चाहिए, और जो हमारी कैंची है उसके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। ये पोर्शन पे जाने के बाद अपना धागा रुकना चाहिए, नहीं तो सीधा ऐसे चला जाएगा। ये देखिए, अगर मैंने थंब को दबाने के सीधा चले जाएगा, सीधा नहीं, यहाँ तक ही रुकना है। आपको मैनेजमेंट आना चाहिए कहाँ पे धागे को रुकवाना है, इसलिए अपन अपना थंब वही वर्क करता है, इसको थाम के रखना है। ये देखिए, छोड़ दो, छोड़ दो, हो गया। फिर वापस जाने का, ये साइड जाते टाइम हमें क्लाइंट के ये साइड आने का है हाथों के। ये देखिए, यहाँ पे बाल निकालने के लिए धागे को हम पकड़ेंगे ऐसा खड़ा। ये ये साइड के निकालने के लिए धागा ये आंखों के साइड आता है, और ये साइड को निकालने के लिए धागा ये आंखों के साइड जाता है। मतलब पूरा यहाँ पे अपोजिट ही होता है। अब देखिए, यहाँ पे कॉर्नर के बाल निकालने के लिए धागा जाएगा वो साइड। अब समझ रहे हो, कुछ मैच कर रहे हो, कुछ कैच करने की कोशिश कर रहे हो। ये देखिए ऐसा, और फिर बाद में यहाँ की बारी आती है, धागा अपना जाएगा ऐसा स्ट्रेट। तो अपर लिप्स करना और फोरहेड करना एकदम इजी है, इसलिए हमें सबसे पहले जानना है उसके डायरेक्शन को, उनके पोर्शन को, बाल किस साइड में, उस अपोजिट साइड में धागा चलाना हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपना फर्स्ट वाला जो लॉग है, एब्रो कैसे करें, उसमें मैंने कुछ टिप्स बताए, तो वो जाके पहले देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आई होप आपका वीडियो इजी से समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, आप सेटिस्फाइड हो चुके होंगे। तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बोल देना कि आपको ये व्लॉग कैसे लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।